एक्शन मूवीज किसको पसंद नहीं आती। बात चाहे बच्चों की हो या बड़ों की, एक बात जिस पर सब लोग एग्री होते हैं वो है एक्शन मूवीज आर द बेस्ट। अब मूवीज चाहे जिस भी जॉनर में बने, पर एक्शन तो उनमें होता ही है। काफी हद तक मूवी का एक्शन ही मूवीज को व्यूअर्स के दिलों में जिंदा रखता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है जॉन विक की, जिसे अपने छोटे से परिवार से बहुत प्यार है और उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाए ये उसे मंजूर नहीं। कहानी की शुरू में एक कार रुकती है और जॉन विक आगे के दरवाजे से बाहर निकलता है। उसे बहुत चोट लगी होती है और उसके पेट से खून आ रहा होता है। जॉन कार के पास बैठकर अपना फोन निकालता है। वो उसमें अपनी वाइफ का एक वीडियो देखने लगता है और कुछ बीते लम्हे उसकी यादों पर दस्तक देते हैं। जॉन की वाइफ हेलेन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसकी हालत काफी खराब होती है। हेलेन दम तोड़ देती है और जॉन काफी निराश हो जाता है। हेलेन के फ्यूनरल में खड़ा जॉन एक टक हेलेन की कब्र को देखता रहता है। जब बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब जॉन का एक पुराना साथी मार्कस जॉन के पास आता है और कहता है कि उसे हेलेन की मौत का दुख है, पर जॉन को अपनी जिंदगी वापस से शुरू करनी होगी। जॉन ने अपनी जिंदगी में कई परेशानियां झेली होती हैं और ऐसे काम किए होते हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते हैं। इस बातचीत के बाद जॉन विक अपने घर पहुंचता है और थोड़ी ही देर में उसकी डोरबेल बजती है। जॉन दरवाजा खोलता है तो एक लड़की उसके लिए कुरियर लेके खड़ी होती है। जॉन कुरियर रिसीव करता है जिसमें एक लेटर और एक बॉक्स होता है। लेटर को पढ़ते ही जॉन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि ये लेटर उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसके लिए लिखा होता है। हेलन ने उसमें लिखा था, मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुम अकेले हो जाओगे। मैं जानती थी कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मेरे जाने के बाद तुम टूट जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक साथी छोड़कर जा रही हूँ जिसका नाम है डेजी। डेजी उस बॉक्स में रखे पपी का नाम होता है जो जॉन को कुरियर में मिलता है। जॉन डेजी को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगता है और हमेशा वो दोनों साथ रहने लगते हैं। एक बार जॉन जब अपनी चमचमाती कार में पेट्रोल भराने पेट्रोल स्टेशन जाता है, तब लोसेफ नाम का एक गुंडा उससे बदतमीजी करने लगता है और उससे उसकी कार खरीदने को कहता है। लोसेफ डेजी को भी कुछ उल्टा सीधा कहता है, जिससे जॉन को गुस्सा आ जाता है और फिर जॉन उसे रूडली जवाब देता है। लोसेफ को अपनी बेइज्जती पसंद नहीं आती और वो जॉन से फाइट करने की सोचता है, पर तभी लोसेफ का साथी आकर उन दोनों को रोक लेता है। उसी रात जॉन जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तब उसे डेजी की आवाज सुनाई देती है। जॉन जब नीचे जाता है तो सुबह वाले दो गुंडे उस पर बैट बॉल से हमला कर देते हैं। जॉन फर्श पर गिर जाता है, फिर वो दोनों उसे बहुत पीटते हैं। जॉन बेहोश हो जाता है और वो दोनों जॉन के कार की चाबी ले जाते हैं। जाते जाते वो डेजी को भी जान से मार देते हैं। जब जॉन को होश आता है तो डेजी की खून से रंगी लाश उसके सामने पड़ी होती है। जॉन फूट फूट कर रोने लगता है और फिर डेजी को ले जाकर दफना देता है। जॉन का आखिरी सहारा जो उसकी वाइफ ने दिया था वो उससे छीन लिया जाता है। अब जॉन का गुस्सा उसकी आंखों से झलकने लगता है। जॉन को पता होता है कि उसकी कार बहुत ही महंगी है और उसे बेचने के लिए उन गुंडों को किसी प्रोफेशनल की मदद तो लेनी पड़ेगी। जॉन सबसे पहले ओरिलियो नाम के आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि दो गुंडे उसकी कार ले गए और साथ में डेजी की भी जान ले ली। ओरिलियो उसे बताता है कि लोसेफ नाम का एक आदमी उसके पास आया था और उसने जॉन की गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करने के लिए कहा था, पर उसने उसे मारकर भगा दिया। ओरिलियो उसे बताता है कि लोसेफ एक रशियन माफिया का बेटा है। जॉन को अपना दुश्मन पता चल जाता है और वो ओरिलियो से एक कार लेकर लोसेफ को मारने निकल जाता है। जॉन के जाने के बाद ओरिलियो को एक फोन आता है जो कि रशियन माफिया और लोसेफ के बाप विगो का था। विगो ओरिलियो से पूछता है कि तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया। तब ओरिलियो उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे ने जिसकी कार चुराई है पता है वो कौन है? जॉन विक।
जॉन का नाम सुनकर वीगो के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो अपने बेटे लोसेफ को बुलाकर उससे पूछता है कि क्या उसने कोई कार चुराई है। लोसेफ कहता है कि हाँ, उसने एक कार चुराई थी। ये सुनते ही वीगो उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। लोसेफ कहता है कि उसने कार ही तो चुराई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वीगो तब उसे बताता है कि नॉर्मल क्रिमिनल्स या टारगेट्स को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया जाता है और किलर्स को मारने के लिए बोगी मैन को, पर जिसे बोगी मैन को मारने के लिए भेजा जाता है वो है जॉन विक। जॉन विक हथियारों का मोहताज नहीं, उसने एक बार 3 आदमियों को बस एक पेंसिल से मौत के घाट उतार दिया था। जॉन विक मेरे लिए ही काम किया करता था, पर उसने अपनी वाइफ के लिए ये काम छोड़ दिया और तुमने उसकी कार चुरा ली। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुमने उसकी वाइफ की दी हुई पप्पी को भी मार डाला। अब सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, अब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा। इधर जॉन अपने घर के बेसमेंट को तोड़ता है और उसमें से एक सूटकेस निकालता है। उस सूटकेस में हथियार और सोने के सिक्के होते हैं। जॉन को उसी वक्त वीगो का फोन आता है और वो जॉन को कहता है कि तुम लोसेफ से हुई भूल को बच्चे की गलती समझकर माफ कर दो, पर जॉन फोन काट देता है और वीगो समझ जाता है कि जॉन लोसेफ को मारे बिना नहीं रुकेगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वीगो जॉन विक के घर पर बहुत सारे गुंडे भेज देता है, पर जॉन उन्हें ताश के पत्तों की तरह गिराता जाता है। सभी को मारने के बाद जॉन कुछ आदमियों को बुलाता है और सभी लाशों को ठिकाने लगाने को कहता है। हर एक लाश के बदले जॉन उन आदमियों को एक सोने का सिक्का देता है। अब वीगो जॉन विक की सुपारी देने के लिए जॉन के दोस्त और पुराने साथी मार्कस के पास जाता है, क्योंकि मार्कस भी एक बोगीमैन किलर था। पर मार्कस भी जॉन का नाम सुनकर हाथ खड़े कर लेता है। जॉन अगले दिन एक होटल में पहुंचता है जिसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल। ये होटल दुनिया के सभी किलर्स और माफिया का अड्डा होता है। यहाँ पर दुश्मन किलर्स भी पनाह लेते हैं, पर इस होटल में किसी भी तरह का वायलेंस मना था और हर माफिया इस रूल को फॉलो करता है। होटल में जॉन को एक लड़की परकिंस घूरती है। जॉन इस होटल में रूम बुक कराता है। बार में जॉन की मुलाकात होटल के मालिक विंस्टन से होती है। जॉन को देखकर विंस्टन हैरान होता है, क्योंकि जॉन ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम बंद कर दिया था। जॉन उसे बताता है कि इस बार ये उसका पर्सनल मैटर है और वो उसे अकेले ही संभाल लेगा। विंस्टन उसे बताता है कि लोसेफ टाउन्सबर्ग नाम के एक होटल में छुपा हुआ है। जॉन अपने रूम में जाता है और एक के बाद एक हथियारों को अपने शरीर पर गहने की तरह सजाकर और उसके ऊपर ब्लैक सूट पहन लेता है। जॉन अपनी कार लेकर सीधे टाउन्सबर्ग होटल में पहुंचता है। जॉन को देखकर लोसेफ के बॉडीगार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं, पर जॉन मक्खियों की तरह उन्हें मारता जाता है। कुछ लोग जॉन पर फायरिंग करने लगते हैं, पर जॉन विक की स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं। जॉन सभी की लाशें बिछा देता है, लेकिन लोसेफ वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग जाता है और तब उसे जॉन की काबिलियत का पता चलता है। जॉन उस रात जब अपने होटल के कमरे में सो रहा होता है, तब परकिंस उस पर अटैक कर देती है और एक गोली जॉन के पेट में लग जाती है। लेकिन जॉन परकिंस को घायल करके पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर उससे कहता है कि कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूं। परकिंस उसे बताती है कि वीगो ने अपना सारा पैसा यहाँ से 18 मील दूर एक चर्च में छिपा रखा है। जॉन पूरी तैयारी करके अपनी कार में बैठकर सीधे उस चर्च में पहुँचता है और वहाँ मौजूद लोगों की लाशें बिछाने लगता है। इसके बाद वो वीगो के सारे पैसे को आग लगाकर बाहर आ जाता है। जॉन को पता होता है कि वीगो अपने पैसे से बहुत प्यार करता है और जब उसके पैसे में आग लगेगी तब वो जरूर जॉन को मारने आएगा। और ऐसा ही होता है। वीगो अपने पैसे को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है और वो जॉन पर हमला कर देता है। भयंकर गोलीबारी के बीच एक कार जॉन को टक्कर मार देती है। जॉन बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब जब जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो वीगो के कब्जे में है और वीगो के आदमियों ने उसे घेर रखा है। वीगो यहाँ जॉन से कहता है कि आज भी तुम्हारे अंदर वही बात है जो पहले थी। तुम आज भी सबसे शातिर और खूंखार किलर हो, पर
तुमने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और वो है मेरे पैसे को आग लगाना। चलो पैसे जल गए तो उसकी कोई बात नहीं, पर उसमें कुछ ऐसे पेपर्स थे जिनकी मदद से मैं दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया बन सकता था। खैर अब तो तुमने सारे पेपर्स जला दिए हैं, पर फिर भी मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। जॉन गुस्से में कहता है कि उसके लिए अपने पपी डेजी को भुला देना नामुमकिन है क्योंकि ये मुझे हेलन ने दिया है। वीगो समझ जाता है कि जॉन अब उसके बेटे लोसेफ को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो अपने आदमियों को जॉन को मारने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वीगो के आदमी जॉन के मुंह पर मोटी प्लास्टिक की बैग लगाते हैं जिससे जॉन का दम घुटने लगता है, पर अचानक सभी आदमियों पर गोली चलने लगती है और सब मरने लगते हैं। और ये काम होता है जॉन के दोस्त मार्कस का। सभी आदमियों के मरने के बाद जॉन वीगो का पीछा करने लगता है और थोड़ी दूर बाद उसकी गाड़ी को रोककर उस पर बंदूक तान देता है। वीगो जल्दी जल्दी लोसेफ की लोकेशन बता देता है क्योंकि उसे लगता है कि लोसेफ के पास हाई लेवल सिक्योरिटी है और जॉन उसे नहीं मार पाएगा। पर अब जॉन वीग को रोकना किसी के बस की बात नहीं। जॉन सभी को मार डालता है और लोसेफ को भी मौत के घाट उतार देता है। ये बात वीगो को पता चलती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सबसे पहले जाकर मार्कस की जान ले लेता है और जॉन को फोन लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त मार्कस को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया है। उसकी लाश तुम्हारे घर में पड़ी है, चाहो तो जाकर देख लो। जॉन जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है और उसे सीढ़ी के पास मार्कस की लाश दिखाई देती है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया होता है। जॉन को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसके सिर पर खून सवार हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी के तीनों सबसे अच्छे साथी उसे छोड़कर जा चुके थे। वीगो को पता होता है कि जॉन अब उसे मारने जरूर आएगा, इसीलिए वो शहर छोड़कर भागने लगता है। पर विंस्टन से ये बात कैसे छुप सकती है? विंस्टन कॉन्टिनेंटल का हेड होता है और किसी भी माफिया की कोई भी खबर उससे नहीं छुप सकती। विंस्टन जॉन को वीगो का प्लेन और उसकी लोकेशन बता देता है। जॉन अपनी कार लेकर वीगो के पीछे जाता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है। वीगो सभी पैतरे आजमाता है मगर जॉन के सामने उसका कोई पैतरा काम नहीं आता और जॉन उसे भी मार डालता है। इस लड़ाई में जॉन की भी हालत खराब हो जाती है और खुद को बचाने के लिए जॉन पास के ही एक स्टोर में जाता है और कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लगाता है। जॉन को बहुत दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त उसे एक बुलडॉग की आवाज आती है। जॉन को ऐसा लगता है जैसे वो जॉन को बुला रहा हो। जॉन उसके पास जाता है और उसे पिंजरे से निकालकर कहता है, डरो मत, चलो घर चलते हैं।